अमाइलेज है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को तोड़ेगा। और क्या करता है अमाइलेज ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के साथ अल्फा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड तो सेलुलोज में भी है, उसमें सारे ग्लूकोज बीटा है। पहले सेलुलोज बाद में आना है ना, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर इतनी स्ट्रक्चर अमाइलोज की भी हो सकती है, अमाइलोपेक्टिन की भी हो सकती है, ग्लाइकोजन की भी हो सकती है। तीनों में डिफरेंस क्या होगा रहा हूं, तीनों में डिफरेंस क्या है वो करवा रहा हूं। एक चेन और बना दो बेटा, एक चेन ऐसा और बना दो, एक चेन बना दी मैंने। और ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसका 6 कार्बन है, ये OH ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है जो ब्रांचिंग कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? OH नीचे अल्फा, अल्फा 1,6 लिंकेज, ये 1 ये 6, अल्फा 1,6 लिंकेज। ये अमाइलोज स्टार्च में नहीं होता ये लिंकेज, क्योंकि वो अनब्रांच होती है। ये एक चेन हो, ब्रांचिंग ना हो, ब्रांचिंग ना हो तो स्टार्च अमाइलो होती है, सीधी ऐसे मिलेगी। वो अलग बात है, बाद में अल्फा की यूनिट जाएगी ऐसे, जिस तरह प्रोटीन में अल्फा लाइक बनती है, ये भी अल्फा की यूनिट बन जाएगी, लेकिन ब्रांचिंग नहीं होगी। ब्रांचिंग फर्स्ट और 6 कार्बन के बीच में होती है। ये मिलती है ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में और अमाइलोपेक्टिन में। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दोनों के अंदर ब्रांचिंग है। तो इसका मतलब हमारा अमाइलेज नहीं तो इस ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को भी तोड़ता है, 1,4 वाले को इसको भी तोड़ देता है, 1,6 लिंकेज वाला जो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है उसको भी तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा अमाइलेज किसको तोड़ता है? 1,4 लिंकेज को भी तोड़ता है, 1,6 लिंकेज को भी तोड़ता है। अमाइलेज 1,4 को तोड़ेगा, 1,6 को भी तोड़ेगा। चलो भाई, तो कल तो खाना खाएंगे तो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड तोड़ेंगे, हमारा अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज है या पेटकेटिक अमाइलेज है, इन बॉन्ड को तोड़ देंगे, ग्लूकोज बन जाएगा। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन लीवर मसल में दोनों में स्टोर होता है, ज्यादा कहां होता है? मसल में। तो हमारे लीवर मसल में हार्मोन में कराया था, ये ग्लूकोज जाने का दोबारा से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, पर डाइजेशन के बाद में ये स्ट्रक्चर बन गई। ये डाइजेशन हमने खाना खाया, स्टार्च ली, उसको डाइजेस्ट करके ये बन गई, बाद में इसको अपने अंदर खुद बना लिया। हमारे लीवर के अंदर ले जाके या मसल में ले जाके वो दोबारा ग्लाइकोजन चेंज कर दिया। तो नॉर्मल स्टार्च जो होती है, नॉर्मल स्टार्च है, इसमें 1,4 लिंकेज है, लेकिन ब्रांचिंग करनी हो तो 1,6 लिंकेज है। तो 1 यूं ले लो, तुमने अमाइलो स्टार्च खाई तो ये 1,4, अरे कहीं भी ले लो, आलू में स्टार्च है, केले में स्टार्च है, खूब है, गेहूं में स्टार्च है। जब तुमने वो स्टार्च खाई तो ये स्ट्रक्चर थी, अगर अमाइलोज थी तो ये स्ट्रक्चर थी पूरी, अमाइलोपेक्टिन अगर उसमें है तो। लेकिन अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, मान लिया, लेकिन ये सारी स्ट्रक्चर टूट जाएगी डाइजेशन के बाद एलिमेंट्री के नाम, और लीवर मसल में जाकर वापस ये बॉन्ड बनेगा 1,4 1,6 लिंकेज, और इस तरह से ग्लाइकोजेनेसिस होगी इंसुलिन हार्मोन की वजह से। और ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लाइकोजन लाइसिस होता है ग्लूकागोन की वजह से। तो खाना लेंगे उसमें स्टार्च ग्लाइको, तो बोले हम खाने में ग्लाइकोजन ले सकते हैं, मैं मांस खाया तो ग्लाइकोजन ले लो, चिकन खाया तुमने, मैं तो नहीं खाता लेकिन तुमने चिकन खाया तो तुमने हड्डियों के साथ क्या ऐसे मसल को खाई, चिकन खाया तो पैर की मसल खाई, उसमें ग्लाइकोजन खाया। अगर तुमने ग्लाइकोजन खाया है तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज। हमारा ग्लाइकोजन दोबारा बनाएंगे हम, लीवर मसल में ग्लाइकोजन दोबारा बनाया जाता है, जो फूड में लिया जाता है, स्टार्च होती है उसको ग्लूकोज में तोड़ लेंगे, ग्लाइकोजन होगा तो ग्लूकोज में तोड़ लेंगे, बनाएंगे अंदर ले जाकर ग्लाइकोजन। लेकिन बॉन्ड कौन सा होगा ये याद रखना है, 1,4 लिंकेज होगा सभी में, अमाइलोज में भी, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन तीनों में। लेकिन ब्रांचिंग दिखा दी, 1,6 लिंकेज दिखा दिया, आपको समझ आना, 1,6 लिंकेज और दिखा दिया तो समझ क्या हुआ 1,4 के साथ, इसका मतलब वो ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन। चलो भाई, ये अमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड बातें थी। अब थोड़ी सेलुलोज से रिलेटेड बात ले लें, मिटा देता हूं एक ना। तो अब मैं सेलुलोज से रिलेटेड बातें लूंगा, जो सेलुलोज से रिलेटेड बातें देखते हैं, जो है
ऐसे ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। ग्लूकोज की रिंग वाले सिस्टम को बार बार बनाओ तो नाम याद हो जाएगी। ग्लूकोज बना दिया, बॉन्ड क्या करो भाई, क्या दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 दिखाने हैं। बस शुरू का दिखाओ, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट। हमने देखा अमाइलो स्टार्च, अमाइलो बैक्टीरियल स्टार्च, ग्लाइकोजन स्टार्च, ग्लाइकोजन सब में 1,4 लिंकेज था, लेकिन 1,6 भी था जो ब्रांचिंग शो कर रहे थे। सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है। तुम बोलते पहले ये बताओ कहां की बात कर रहे हो आप, ये बात कर रहे हो कहां की बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल पेड़ों की बात कर रहा हूं। मैं बाहर से प्लांट का कुछ लेके आऊं क्या, मैं कोई भी प्लांट का पार्ट ले लो, सेल का बना होगा, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, लीफ, सेल का बना होगा। और भाई सेल वाला मिलती है प्लांट के अंदर, सुना होगा, सपोर्ट करने के लिए। हमारी तरह बोन थोड़ी उसमें, जो प्लांट की सेल जो है उसमें सेल वाल है। चलो मान गया, प्लांट की सेल में सेल वाल है। सेल वाल में मोस्टली सेलुलोज मिलता है, हेमी सेलुलोज बैक्टीरिया वगैरह मिलते ही है। तो सेल वाल तो कार्बोहाइड्रेट की बनेगी, तो सेल वाल में सेलुलोज। चलो मान गया, प्लांट की सेल कुछ भी, कोई भी प्लांट की सेल लो तो सेलुलोज जरूर मिलेगा, सेल वाल जरूर मिलेगी, और सेल वाल में सेलुलोज मिलेगा। प्लांट की सेल वाल में सेलुलोज पक्का मिलेगा। सेल वाल में कैसा होता है और कैसा होता है अगर मैं बोलूं तो याद रखना है, सारे ग्लूकोज बीटा होते हैं सेलुलोज में। फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, सभी फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर H नीचे। फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर वो H नीचे ऊपर बीटा ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च में ग्लाइकोजन में सिर्फ अल्फा ग्लूकोज होते थे, लेकिन सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होते हैं। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होते हैं, सारे बीटा है। फर्स्ट कार्बन को चेक करना, फोर्थ लिंक, और बीटा लिंकेज किससे जुड़ेंगे, जोड़ोगे। बीटा लिंकेज किससे जुड़ेंगे, OH इसका गया, OH इसका गया, वाटर गया, OH OH से वाटर जाएगा, OH OH से वाटर जाएगा, और ये वाटर नहीं गया, ऑक्सीजन बीच में रहेगा। यू जोड़ना है, यू जोड़ो, यू इधर से बीच में, यू और यू ऐसे जोड़ो, ऐसे आगे जाएगा। तो बॉन्ड को क्या बोलोगे, इस ग्लाइकोजन के बॉन्ड को क्या बोलोगे, बीटा 1,4 लिंकेज। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन बीटा ग्लूकोज है, जिसको बीटा 1,4 लिंकेज बोलते हैं। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है लेकिन बीटा 1,4 लिंकेज है। इस बॉन्ड को हमारा अमाइलेज नहीं तोड़ सकता। हमारा अमाइलेज है बीटा 1,4 को नहीं तोड़ सकता, अल्फा बॉन्ड को तोड़ सकता है, इसलिए डाइजेशन नहीं होता हमारी बॉडी में। इसलिए जो लैट्रिन बाहर आता है, उस लैट्रिन के अंदर, फेसिस के अंदर क्या निकल रहा है, सेलुलोज बहुत ज्यादा है। जो लैट्रिन जो है एलिमेंट्री ग्लैंड से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बाहर निकल रहा है, उसमें सेलुलोज भरा पड़ा है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इस बॉन्ड को कौन तोड़ सकता है, इसको तोड़ सकता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंड सेलुलेज। दो एंजाइम है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज और सेलुलेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज और सेलुलेज दो एंजाइम है, दोनों ही बीटा 1,4 बॉन्ड को तोड़ते हैं। बीटा 1,4 को बॉन्ड को तोड़ने के लिए सेलुलेज भी होता है, ग्लाइकोसाइडेज भी होता है, और ये मोस्टली माइक्रोब्स के अंदर मिलता है। माइक्रोब्स के अंदर ये एंजाइम मिलते हैं। माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके पास ये एंजाइम होते हैं, इसलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए सेलुलोज का डाइजेशन माइक्रोब से होता है, बोलेंगे माइक्रोबियल डाइजेशन। माइक्रोबियल डाइजेशन क्या होता है, जो डाइजेशन माइक्रोब से उसको माइक्रोबियल डाइजेशन बोलेंगे। तो माइक्रोबियल डाइजेशन सेलुलोज का होता है पशुओं के अंदर, रूमिनेंट के अंदर। इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है, हमारे एंजाइम बीटा 1,4 को नहीं तोड़ सकते, इसलिए डाइजेशन नहीं होता। कभी सोचा है जो ये पॉलीसेकेराइड बताया मैंने, स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह,
इनसे जो दो ग्लूकोज बनेंगे उनको माल्टोज कहा है। दो ग्लूकोज जुड़े तो माल्टोज। सेलुलोज से दो ग्लूकोज जुड़े हुए क्या बोलोगे? ये सब कुछ टूट गया है। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? बीटा ग्लूकोज आ गए। अब देखिए दो बीटा ग्लूकोज जुड़ जाए, सिर्फ दो बीटा ग्लूकोज, तो इसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज को तोड़ती है, इसका नाम है सेलुलोज। सॉरी, सेलुलोज टूटने से बना है, इसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज टूटेगा तो सेलुलोज बन जाएगी। तो आज मैंने थोड़ा टॉपिक लिया था, तो बेटा ये लोग लेते मुझे बेटा हो गया आज जो है टॉपिक। तो आज इतना ही कराएंगे बेटा जो, और फिर आगे का कल ले लेंगे, ठीक है बेटा। महेश सर, महेश सर कोई बात नहीं सर, जो रह जाते हैं उनके लिए भी करना